जो हरियाणा में और फिर फरीदाबाद में जो इलेक्शन होना है वो छठे फेज में है। तो यानी जो वोटिंग होनी है वो 25 मई को यहाँ पे होगी। तो उसका जो शेड्यूल है वो भी सारा साथ ही जारी कर दिया गया है। तो फरीदाबाद का अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे वोटर्स की जो हमारी संख्या है वो करीब 16,99,000 फरीदाबाद ज़िले की है। और पूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है फरीदाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें पलवल ज़िला भी आता है, तो उसमें करीब 23,81,000 वोटर्स हैं। तो जिसमें लगभग 12,90,000 मेल हैं और 10,88,000 फीमेल हैं। तो इसके साथ ही जो पोलिंग स्टेशंस की जो हमने लिस्ट भेजी है ऊपर, अभी जैसे ही अप्रूव होके आएगी आपके साथ में शेयर भी कर देंगे। तो पोलिंग स्टेशन करीब 1469 फरीदाबाद में है और 691 पलवल में है। तो टोटल संख्या उसकी 2160 है। साथ ही जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिसमें से 6 फरीदाबाद में आती हैं और 3 पलवल में आती हैं। तो अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस दिन से नोटिफिकेशन या जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की, जो बीता जो शनिवार है, तो तब से लेके कोई वोट कटेगा नहीं। जिनने पहले अप्लाई कर रखा है सिर्फ वही कटेंगे। तो उसके बाद से कोई नया वोट वोट काटने के लिए कोई अप्लाई नहीं कर सकता। अभी वो एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी। जब ये पूरा पोल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो डिसाइड करी जाएंगी। और साथ ही अगर किसी को नए वोट बनाने हैं, वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है उससे 10 दिन पहले पहले तक अप्लाई कर सकता है। तो यानी अगर डेट ऑफ नोटिफिकेशन हमारा 29 अप्रैल है तो उससे 10 दिन पहले कृपया करके वो अप्लाई कर लें। तो आप सभी के माध्यम से मेरा सभी फरीदाबाद के और पलवल के लोगों से आग्रह यही है कि अपनी वोट जरूर चेक कर लें। या तो बीएलओ से चेक कर लें या फिर ऑनलाइन जाके भी आप चेक कर सकते हैं। वोट जरूर चेक कर लें। अगर किसी की वोट किसी भी कारणवश या किसी ने कटवाई थी पहले और अभी लिस्ट में नहीं है तो जरूर अप्लाई कर लें और जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। वो चाहे बीएलओ के पास में जाके कर सकते हैं या फिर खुद से भी ईसीआई की वेबसाइट पर जाके वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल है वो ऐसे रहेगा कि लास्ट डेट ऑफ या इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वो रहेगा 29 अप्रैल का। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है वो है 6 मई। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 7 मई को किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 9 मई का है। डेट ऑफ पोल 25 मई की है। और साथ ही जो काउंटिंग होनी है वो 4 जून की है और इलेक्शन 6 जून तक जो सारी प्रक्रिया है वो 6 जून तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा। साथ ही जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स भी बने हैं फिर, तो 6 काउंटिंग सेंटर्स फरीदाबाद में है और 3 काउंटिंग सेंटर्स पलवल में है। तो इंडिविजुअली असेंबली वाइज काउंटिंग करके और कंसोलिडेटेड रिजल्ट आरओ फरीदाबाद यानी कि मेरे द्वारा यहां से अनाउंस करा जाएगा। तो ये है ब्रीफ इसका। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की उसके साथ ही एमसीसी भी लागू हो गया है। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं या जो कैंडिडेट्स भी हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइंस हैं। और साथ ही आपने अभी देखा भी होगा कि 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की में जो चीजें करनी थी कि जो बैनर्स वगैरह या पोस्टर्स वगैरह सारे हटवाने थे, वो कार्रवाई हमारी चल रही है पूरे फरीदाबाद में। तो उसके तहत ही जो रिपोर्ट्स भी हैं वो भी भिजवाई जा रही हैं। साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक टोल फ्री नंबर भी चालू कर दिया गया है जिसका कंट्रोल सेंटर मेरे ऑफिस में ही है। 1950 उसका नंबर है। अगर आप कहीं से भी पूरे फरीदाबाद में से, चाहे मोबाइल से चाहे लैंडलाइन से उसको मिलाते हैं तो वो कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो उसमें आप चाहे अपने वोटर आई कार्ड की जानकारी भी ले सकते हैं या कोई शिकायत है तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ सीविजिल ऐप भी है, तो वहां पे भी आप कोई भी नागरिक यहाँ के या कोई भी सिटीजन वो वहां पे अपनी कोई कंप्लेन है तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो साथ ही जो
अब जितनी भी रैलीज वगैरह भी होंगी उन सब की भी मॉनिटरिंग करी जाएगी, या जो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उनकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। उसके लिए हमारी एफएसटी और वीडियो व्यूइंग टीम या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारी टीम्स रहती हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं, वो कार्यरत भी है। एक हमारा मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर एमसीएमसी वो भी इस्टेब्लिश हमने अपने ऑफिस में कर लिया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी अपनी एडवर्टीजमेंट देनी है या फिर जो किसी भी माध्यम से चाहे वो प्रिंट में देनी हो या इलेक्ट्रिक या फिर टीवी के माध्यम से हो या फिर रेडियो के माध्यम से हो या फिर मैसेजेस के माध्यम से हो, वो सारी पहले प्री सर्टिफाई करवानी है, उसके बाद ही वो वहां पे दे सकते हैं। और साथ में जो पोस्टर्स या बैनर्स लगाते हैं तो उनकी भी हमने सभी प्रिंटिंग प्रेसेस की मीटिंग ली है आज सुबह ही, तो उनको भी अवगत कराया है कि जो भी आप पैम्फलेट या बैनर प्रिंट करवा रहे हैं उसमें कैंडिडेट से डिक्लेरेशन जरूर लें, और साथ ही कितने बैनर्स वगैरह प्रिंट कर रहे हैं या फिर पब्लिशर कौन है उसकी जानकारी भी पूरी लें। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उन पे भी मॉनिटरिंग करी जा रही है। सभी बैंकर्स को भी सभी को गाइडलाइन दी गई है कि जो भी अगर ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर लगे तो उसकी जानकारी डेली बेसिस पे इस ऑफिस में और फिर आगे सीईओ ऑफिस में या इलेक्शन कमीशन में भी वो डेली जाएंगी। तो ये मनी पावर को रोकने के लिए है कि अगर कोई पैसे का यूज करके किसी वोटर को प्रलोभित करता है तो उसको रोकने के लिए सारी मॉनिटरिंग करी जा रही है, और कोई अगर शिकायत इस तरीके की मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा मेरे ख्याल मोटा मोटा कवर हो ही गया। बाकी अगर आपका किसी का कोई सवाल या कोई इश्यू हो तो बताएं। सर, जिन्होंने अधिसूचना होने से पहले अपना वोट बनवाने के लिए अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, उसका कैसे सिस्टम चलेगा, कब तक वोट बनाया नहीं बना? तो उनका वोट बनेगा, अगर जेन्युइन है, अगर उनके फॉर्म पूरे हैं तो अधिसूचना से 10 दिन पहले तक अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वोट बन जाएगा। सर, जो 18 साल से जो पहली बार वोटिंग करेंगे, बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो मैंने पूछा था लोगों से, कह सर हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारा वोटर का आई कार्ड नहीं है, हम कैसे करना है और करना भी चाहते हैं। कोई ऐसा जरिया भी है कि वोटर आई कार्ड के अलावा अगर कुछ और तरीका हो कि अगर लिस्ट में चेक कर पाएं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उनके लिए। नहीं, उसके लिए अगर किसी ने फॉर्म भरा है, अब अगर कोई 18 साल से अभी 18 साल पार करें उसने, तो फिर वो एलिजिबल है वोट बनवाने के लिए। तो वो अगर वोट अपना बनवाता है, उसने एप्लीकेशन अपनी दी होगी, तो एप्लीकेशन से वो ट्रेस कर सकता है या बीएलओ से पता कर सकता है। अगर उसकी नहीं बनी है वोट तो अभी वो अप्लाई भी कर सकता है। तो आपके माध्यम से मेरा सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि कृपया करके चेक कर लें उनके वोट बने कि नहीं बने, और अगर नहीं बने तो जल्द से जल्द उनको उनसे आग्रह है कि वो अपना वोट बनवा लें। 1 अप्रैल तक करवाया जा सकता है, जैसे मुख्य चुनाव कह रहे थे कि 1 अप्रैल तक जो हमारे पास आ जाएंगे। नहीं, वो फेज वाइज है जी। तो वो नोटिफिकेशन तक, जैसे हमारी नोटिफिकेशन अगर 29 अप्रैल की है तो उससे 10 दिन पहले तक अगर आ रहे हैं तो वो करवा दी जाएंगे। फसल पावर, मनी पावर और मिसगाइड करने को लेकर आपने मनी पावर को लेकर तो बताइए, फसल पावर और जो मिसगाइड करेंगे एक दूसरे को, उसको लेकर कैसे रोकेंगे उन चीजों को? तो उसका भी मैंने आपको मेंशन करा है। जैसे जो हमारी टीम्स बनी है सारी, चाहे वो एफएसटी हो, एसएसटी हो या फिर वीडियो व्यूइंग टीम हो या फिर बाकी जो हमारे सेंटर भी बनाए, तो सभी खबरों पर भी वो नजर रखेंगे या फिर जो मीडिया में चल रहा है उस पर भी नजर रखेंगे। तो मसल पावर की भी अगर कोई भी शिकायत आती है तो वो शिकायत पे भी एक्शन लेंगे, और साथ ही अगर वो पूरे क्षेत्र में, पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं तो वहां पे भी अगर कुछ उनको नजर में आता है तो उस पर भी एक्शन तभी की तभी लेंगे। इसके साथ ही जो मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात आपने कही है, तो उस पर जो ये मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो है, तो यहां से वो सर्टिफाई करवा के फिर ही अपनी एडवर्टीजमेंट या फिर प्रचार अपना कर सकते हैं, इसके बिना प्रचार नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी भी कोई शिकायत आती है कि बिना सर्टिफिकेशन के या फिर गलत प्रचार या फिर जातिगत या फिर रिलीजियस या फिर किसी पे पर्सनल टिप्पणी करके भी अगर कोई प्रचार कर रहा है या फिर बयान वगैरह दे रहा है तो उस पर भी कार्रवाई जरूर होगी। तो ये दोनों चीज या तीनों चीज मैं कहूं कि मसल, मनी या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये तीनों चीज कवर करने के लिए हमने अपनी टीम्स बना रखी है और वो पूरी तरह तैयार है। बहुत ज्यादा होती है, तो उनसे कई बार वो अपील कराते हैं और सोशल मीडिया पे विज्ञापन जाती है, उनको रोकने का भी तो बिल्कुल ही हमारी जो सर्टिफिकेशन टीम है वो सोशल मीडिया भी देखेगी, टीवी भी देखेगी, रेडियो भी देखेगी, अखबार भी सारे देखेंगे वो, और
आपसे मेरा आग्रह ये भी है कि अखबार से भी या प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप सभी लोग हैं, तो आप भी एक बार ये देख लें कि एक तो जो सर्टिफाई होके आए वही छापें आप, और साथ ही कई बार देखने में आता है पेड न्यूज भी आती हैं वो, तो उन पे भी नजर वो पूरी कमेटी रखेगी। अगर कोई ऐसी इंसिडेंट सामने आते हैं तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। फिर सोशल मीडिया पे सर थोड़ा सा एक जानने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काओ सामग्री पोस्ट जैसे करते हैं सर, ये जो ऑलमोस्ट आईटी अपना बना रखा हुआ है, तो वो जो करते हैं तो उस तरीके की चीजों को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? खुद संज्ञान लेंगे या किसी की कंप्लेंट पे ही आप एक्शन लेंगे? नहीं, खुद संज्ञान के लिए जैसा मैंने कहा कि वो टीम भी बना रखी है, वो भी लेंगे, और अगर कंप्लेन भी आती है तो कंप्लेन पे भी एक्शन लिया जाएगा, वो संबंधित धाराओं में, चाहे आरपी एक्ट में हो चाहे फिर आईपीसी में हो, तो जिसमें भी अगर वो फॉल करता है उसके तहत एक्शन तुरंत लिया जाएगा। सर इसी से एड ऑन है मेरा क्वेश्चन, सीविजिल ऑलरेडी व्यवस्था है राइट, उसमें कुछ ऐसा फीडबैक आपके पास आया वो लास्ट टाइम किस तरह की कंप्लेंट्स आई थी और आपका रिजॉल्व करने का स्पीड क्या था, क्या हर्डल्स थे, इस बार वो ना आया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें बिल्कुल ही सीविजिल जैसे जो ऐप है हमारी लाइव हो गई है वाली, जैसे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करा उसके बाद से लाइव हो गई है, तो उस पर अभी तक 5 कंप्लेन आई है, जिसमें से 2 पे एक्शन हो चुका है, 3 चल रही हैं अभी, वो भी उन पे भी जल्दी एक्शन हो जाएगा। तो टाइम लिमिट हमारी है, हमने आगे भी जो हमारी टीम्स है उनको भी ट्रेनिंग दे दी है, तो कोशिश हमारी यही है कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही उन सभी कंप्लेंट्स को उनका रिड्रेसल करा जाए। कंप्लेन अभी जो आई है वो बेसिकली अपने एपिक से रिलेटेड ही आई है जनरली, कि उनका एपिक कार्ड बना नहीं बना, तो वो उस टाइप की कंप्लेन अभी ज्यादा है। सर एक चीज तो अभी जैसा जो शेड्यूल रहता है इसमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग का एक प्रोसीजर है, तो इसमें जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स बने हैं, जो करीब हर 12 से 15 बूथ पे सेक्टर ऑफिसर्स हमारे हैं, हर विधानसभा वाइज हैं वो, तो वो विजिट कर रहे हैं, सारे बूथ विजिट कर रहे हैं, बूथ के साथ साथ जितना भी एरिया बूथ का है उसमें भी पूरा विजिट करके आ रहे हैं वो। तो वहां पे 2 चीज देखने वाली है कि एक तो कोई वनरेबल ग्रुप तो ऐसा नहीं है कि जिसको वोट देने से रोका जा रहा है या जिसको प्रलोभित करा जा रहा है, और दूसरा ऐसे कौन से लोग हैं जो ये चीज कर सकते हैं, तो वो दोनों चीज वो जाके वहां पे देख रहे हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे ये सारी चीजें फिर डिसाइड होंगी।